दोस्तों, एक सच्ची बात बता रहा हूं, शायद आपको मालूम नहीं होगा। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, हमारी अपनी सोच से होती है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा मन सोचता है वैसा ही जीवन बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बुद्ध की ऐसी 7 सीखें जो आपकी सोच को जड़ से बदल देंगी। आप चाहे कितनी भी तकलीफ में हो, कितने भी परेशान हो, इन सीखों को अपनाने के बाद आप वही नहीं रहेंगे। तो आइए शांत मन से, खुले दिल से बुद्ध की इन गहरी सीखों को समझते हैं। सीख नंबर 1, अपने मन की मालिक बनो। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मनुष्य वही है जो उसका मन है। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम मन को चलाते नहीं, हमारा मन हमें चलाता है। मन जितने विचार फेंकता है, हम उसी में बह जाते हैं, कभी डर में, कभी गुस्से में, कभी चिंता में, कभी भ्रम में। लेकिन बुद्ध की पहली और सबसे गहरी सीख यही है, अपने मन के मालिक बनो, न कि दास। लेकिन मन पर नियंत्रण कैसे किया जाए? बुद्ध का तरीका बहुत सरल है, लेकिन गहरा है। सबसे पहले अपने मन को देखना शुरू करो। हाँ, बस देखना। जैसे आप आसमान में उड़ते बादलों को देखते हो, वैसे ही अपने मन में उठते विचारों को देखो। कोई विचार गुस्से वाला आया, बस देखो। कोई डर वाला विचार आया, बस देखो। कोई चिंता आई, बस देखो। न रोकना है, न लड़ना है, न भागना है, बस देखना है। जैसे ही आप अपने विचारों को देखते हो, वे अपनी ताकत खो देते हैं, क्योंकि विचार तब तक ही शक्तिशाली होते हैं जब तक आप उनमें खोए रहते हो। एक बार आपने उन्हें पहचान लिया, विचार कमजोर पड़ जाते हैं और मन शांत होने लगता है। बुद्ध कहते हैं, देखने वाला मन सबसे जागृत मन होता है। धीरे धीरे जब आप विचारों को देखते हो, तो आपका मन आपकी बात सुनना शुरू कर देता है। आप जब कहोगे शांत हो जाओ, तो मन वाकई शांत हो जाएगा, क्योंकि आप अब मालिक बन चुके हो। और जब आप मालिक बनते हो, तो आपका मन आपका साथी बन जाता है। वही मन जो पहले आपको परेशान करता था, अब वही मन आपको संभालने लगता है। वही मन आपके विचारों को साफ करता है, आपको सही दिशा दिखाता है और जीवन को हल्का बना देता है। बुद्ध की इस सीख का असली अर्थ यही है, मन को बदलने की जरूरत नहीं, मन को समझने की जरूरत है। जब आप समझने लगते हो, तो नियंत्रण अपने आप आ जाता है। आज से बस एक काम करो, दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए अपने मन को देखो। आपको पता चलेगा, आपका मन आपका दुश्मन नहीं था, आप बस उससे अनजान थे। और जो व्यक्ति मन को जान लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। सीख नंबर 2, जिसे छोड़ नहीं सकते वही दुख का कारण बनता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जीवन का सबसे गहरा सच बहुत सरल शब्दों में कहा है, दुख का कारण पकड़ना है और सुख का कारण छोड़ना है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जीवन बदलने की शक्ति रखता है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम किसी चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं। कोई इंसान, कोई बात, कोई उम्मीद, कोई आदत, कोई रिश्ता या फिर कोई सपना। और जब वो चीज हमारे हिसाब से नहीं चलती, तब दुख पैदा होता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम मजबूती से पकड़े रहोगे, यही पकड़ एक दिन तुम्हें चोट देगी। दुख बाहर से नहीं आता, दुख उसी जगह से आता है जहां हम पकड़ बनाते हैं। मान लीजिए कोई इंसान आपको बुरा बोल दे। बुरा बोलना उसका कर्म है, लेकिन उसे दिल पर लेना आपका निर्णय है। आप उसे भीतर पकड़ लेते हैं और यहीं से दुख बढ़ता जाता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि छोड़ना कमजोरी है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, छोड़ना ही सबसे बड़ी शक्ति है। छोड़ने का मतलब भागना नहीं, छोड़ने का मतलब बदलाव को स्वीकार करना है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उसे पकड़कर रखने से ही मन भारी होता है। बुद्ध का तरीका बहुत सीधा है। जब मन दुखी हो रहा हो, खुद से बस एक सवाल पूछो, मैं किस चीज को पकड़कर बैठे हूं? कभी वो उम्मीद होगी, कभी वो इंसान, कभी कोई याद, कभी कोई घटना। एक बार ये स्पष्ट हो जाए कि आप पकड़े क्या हुए हैं, तो छोड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि मन तभी मुक्त होता है जब वो स्वीकार कर लेता है कि दुनिया हर दिन बदलती है। छोड़ने का मतलब ये भी नहीं कि आप इंसान को छोड़ दें। कभी कभी सिर्फ अपेक्षा छोड़नी होती है, और जैसे ही अपेक्षा छोड़ी, दुख का आधा बोझ उसी क्षण समाप्त हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य यही है, सब कुछ बदलता है, और जो इंसान इस बदलाव के साथ बहना सीख लेता है, वो कभी डूबता नहीं। बुद्ध की ये दूसरी सीख हमें सिखाती है कि सुख का दरवाजा वहीं खुलता है जहां पकड़ का दरवाजा बंद होता है। अगर आप चाहें, आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करें। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके अपने मन से पूछें, आज मैंने क्या क्या अनावश्यक पकड़ा हुआ था? जैसे ही आप ये बातें मन से उतारेंगे, मन हल्का महसूस होगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो।
यही बुद्ध का मार्ग है, गहरी शांति का मार्ग, मुक्ति का मार्ग और जीवन को सहजता से स्वीकार करने का मार्ग। सीख नंबर 3, शांत मन ही सही निर्णय लेता है। दोस्तों, जीवन में हम हर दिन छोटे बड़े निर्णय लेते हैं। कौन सा काम करना है, कहां जाना है, किस पर भरोसा करना है, किस बात पर चुप रहना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ज्यादातर गलतियां हम कब करते हैं? बुद्ध कहते हैं, जब मन अशांत होता है तब इंसान रास्ता नहीं देख पाता। ये बिल्कुल पानी की तरह है। जब पानी शांत होता है तब उसका तल साफ दिखाई देता है, लेकिन जब वही पानी हिल जाए तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। गुस्सा आए तो निर्णय गलत, डर हो तो निर्णय गलत, चिंता में रहो तो निर्णय गलत, और जल्दबाजी में तो इंसान सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। बुद्ध की तीसरी सीख यही है, पहले मन को शांत करो फिर निर्णय लो। जब भी आपके सामने कोई समस्या आए, कोई फैसला लेना पड़े या कोई बड़ी बात दिमाग में घूम रही हो तो तुरंत निर्णय मत लो। 2 मिनट रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, मन को बस ये कह दीजिए, शांत, सब ठीक है। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 2 मिनट में मन कितनी तेजी से हल्का हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, शांत मन बुद्धिमत्ता की जन्मभूमि है, क्योंकि शांत मन में न गुस्सा होता है, न डर, न भ्रम, न अहंकार। वो सिर्फ सत्य को देखता है, और जब आप सत्य देखते हो तभी सही निर्णय लेते हो। ये सीख हमें ये भी सिखाती है कि हर समस्या का हल तुरंत नहीं चाहिए। कभी कभी सही समय आने तक इंतजार भी करना पड़ता है, और ये इंतजार वही कर सकता है जिसका मन शांत हो। आपने देखा होगा, क्रोध में लिया निर्णय जीवन बर्बाद कर देता है, डर में लिया निर्णय मौका खो देता है, और लालच में लिया निर्णय नुकसान कर देता है। लेकिन एक शांत मन वो हर स्थिति में सही दिशा दिखा देता है, जैसे रात के अंधेरे में भी चांदनी रास्ता दिखा देती है। आज से बस एक चीज याद रखिए, निर्णय वही लेना जो मन के शांत होने के बाद आए, क्योंकि शांत मन से निकला निर्णय कभी गलत नहीं जाता। और यही बुद्ध की तीसरी सीख हमें सिखाती है, यदि मन शांत है तो जीवन की राह अपने आप साफ हो जाती है। सीख नंबर 4, बदलाव को स्वीकार करो, जीवन आसान हो जाएगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, इस दुनिया में सिर्फ एक चीज स्थिर है और वो है बदलाव। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? हम उसी चीज को पकड़े रहते हैं जो हर पल बदल रही है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है, और हम खुद भी बदलते हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा अभी है। यही टकराव हमें दुख देता है। बुद्ध की चौथी सीख बहुत सरल है, जो बदल रहा है उससे लड़ो मत, उसे स्वीकार करो। क्योंकि जब हम बदलाव से लड़ते हैं तो मन भारी हो जाता है। हम गुस्सा होते हैं, हताश होते हैं, और वही चीज हमें परेशान करने लगती है। लेकिन जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं, मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आपने कभी बहते हुए नदी का पानी देखा है? नदी इसलिए सुंदर लगती है क्योंकि वो बहती रहती है। अगर नदी रुक जाए तो वो सड़ने लगती है। जीवन भी ऐसा ही है, जितना अधिक आप बहोगे उतना अधिक ताजगी महसूस होगी। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम बदलाव को समझना चाहते हो तो पत्तों को गिरते हुए देखो। पेड़ हर साल अपने पत्ते छोड़ देता है, लेकिन वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है नए पत्ते फिर आएंगे। इंसान के जीवन में भी कुछ लोग गिरते पत्तों की तरह चले जाते हैं। कुछ रिश्ते कमजोर पड़ते हैं, कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं, कुछ मौके हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन रुक गया। इसका केवल एक अर्थ है, नया कुछ आने वाला है। समस्या तब शुरू होती है जब हम पुराने पत्तों को पकड़े रहते हैं। हम सोचते हैं कि जो चला गया है वही हमेशा हमारा सहारा था। लेकिन बुद्ध की नजर में छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ देना ही जीवन की परिपक्वता है। आज अगर आपका रिश्ता बदल रहा है, आपका काम बदल रहा है, आपका शहर बदल रहा है, या आपकी सोच बदल रही है, तो घबराइए मत। यह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। इसी प्रवाह से आगे बढ़ना आसान होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, बदलाव कभी दर्द नहीं देता, प्रतिरोध दर्द देता है। जैसे जैसे आप बदलाव को स्वीकार करते जाओगे, जीवन खुद आसान लगता जाएगा। जो बोझ था वो हल्का हो जाएगा, जो अंधेरा था वो दूर होने लगेगा, जो चिंता थी वो मिट जाएगी। और धीरे धीरे आप समझोगे, जीवन आपके खिलाफ नहीं है, जीवन तो आपको आगे बढ़ा रहा है। बस एक कदम, बदलाव को अपनाने का। सीख नंबर 5, किसी को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। दोस्तों,
जीवन की आधी परेशानियां इस वजह से पैदा होती हैं कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, उनके शब्द, उनका व्यवहार, उनका दृष्टिकोण, उनकी आदतें। लेकिन सच्चाई ये है, दूसरों को बदलने की कोशिश ही दुख की जड़ है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी शक्ति केवल तुम पर है, दूसरों पर नहीं। यानी आप चाहे जितना प्रयास करो, कोई व्यक्ति तभी बदलेगा जब वो खुद बदलना चाहेगा। आप किसी पेड़ की शाखा को जोर से खींचकर बढ़ा नहीं सकते, उसे अपने समय में ही बढ़ना है। उसी तरह किसी इंसान को जबरदस्ती बदलना संभव ही नहीं है, और जब हम ऐसा करने में लगे रहते हैं तो उस व्यक्ति से भी उलझते हैं और खुद के भीतर भी भारीपन पैदा कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का मानना है, दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना चाहिए। जब आप खुद में बदलाव लाते हो तो आसपास की बहुत सी चीजें अपने आप बदल जाती हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका व्यवहार बदल जाता है और यही बदलाव दूसरों तक पहुंचने लगता है। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपको समझ नहीं रहा, तो उसे बदलने की जगह अपनी प्रतिक्रिया बदलो। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो उसे बदलने की जगह अपनी शांति बढ़ाओ। अगर कोई आपको बार बार दुख देता है तो उसे बदलने की जगह अपनी सीमाएं तय करो। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो उसे बदलने की जगह आप अपनी कद्र खुद करना शुरू कर दो। क्योंकि बुद्ध का रास्ता ये नहीं है कि दुनिया को आपके हिसाब से बदल जाए, बल्कि आप इतने परिपक्व बनो कि दुनिया आपकी शांति को हिला न सके। बुद्ध की इस सीख का असली सार यही है, जब आप खुद को बदलते हैं, आपकी दुनिया बदल जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर सामने वाला बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं, पहले अपने भीतर शांति लाओ, फिर देखना दूसरों का व्यवहार भी बदलने लगेगा। क्योंकि जो इंसान खुद शांत होता है वो दूसरों को भी शांत कर देता है। जो खुद समझदार होता है वो दूसरों को भी समझने लगता है, और जो खुद रोशनी बनता है उसके आसपास अंधेरा टिक नहीं पाता। तो आज से ये संकल्प लीजिए, किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी, खुद को बदलने की कोशिश करनी है, और यही परिवर्तन आपके जीवन का सबसे बड़ा सकारात्मक मोड़ बन जाएगा। सीख नंबर 6, किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले ठहरो फिर समझो। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही है, जल्दबाजी में दिया गया उत्तर अक्सर जीवन में सबसे बड़ी गलती बन जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सुनते कम हैं और प्रतिक्रिया जल्दी दे देते हैं। कोई कुछ बोल दे तो तुरंत ही जवाब देना है, कोई कुछ कर दे तो उसी समय प्रतिक्रिया देनी है, मन को ठहरने का मौका ही नहीं देते। लेकिन बुद्ध का मार्ग अलग है। वो कहते हैं, पहले रुकना सीखो, फिर समझना सीखो और अंत में प्रतिक्रिया देना। क्योंकि जो इंसान तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है वो अक्सर वही करता है जिसका बाद में पछतावा होता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध को अपमानित किया, बहुत बुरा भला कहा, लेकिन बुद्ध शांत रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। शिष्य हैरान थे, भगवान, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई उपहार दे और दूसरा उसे स्वीकार न करे तो उपहार वापस किसके पास जाता है? शिष्य बोले, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध बोले, ठीक ऐसा ही अपमान भी है। यदि मैं उसे स्वीकार न करूं तो वो उसी के पास वापस चला जाता है। यह है प्रतिक्रिया न देने की शक्ति। आज की दुनिया में लोग छोटे मोटे शब्दों पर आहत हो जाते हैं, तुरंत गुस्से में जवाब दे देते हैं और रिश्तों में दरार पड़ जाती है। लेकिन सच्चा बुद्धिमान वो है जो प्रतिक्रिया देने से पहले अपने मन को एक पल के लिए रोक लेता है, क्योंकि एक क्षण का ठहराव अक्सर बहुत बड़ा नुकसान रोक देता है। जब आप रुकते हैं तो मन शांत हो जाता है। शांत मन से आप समझ पाते हैं कि क्या ये बात सच में मेरी प्रतिक्रिया लायक है? क्या ये व्यक्ति सच में मेरे गुस्से के योग्य है? क्या इस स्थिति में बोलने से बात बिगड़ेगी या बोलने से सुधरेगी? ज्यादातर समय हमें पता चलता है कुछ बातें नजरअंदाज करने के लिए ही होती हैं। बुद्ध कहते हैं, प्रतिक्रिया कमजोरी है, समझ शक्ति है। जब आप प्रतिक्रिया देने की जल्दी छोड़ देते हैं तब आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं। आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, आप परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित नहीं होते, बल्कि आप खुद अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। आज से बस एक अभ्यास शुरू कीजिए, जब भी कोई बात आपको चुभे बस 5 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और मन से पूछिए, क्या इस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है? ये 5 सेकंड का ठहराव आपकी शांति, आपके रिश्ते और आपके जीवन हर जगह चमत्कार करेगा। और यही बुद्ध की छठी सीख का सार है, समझ के साथ प्रतिक्रिया देना ही बुद्धिमत्ता है और अनावश्यक बातों पर प्रतिक्रिया न देना ही मुक्ति है। सीख नंबर 7, असफलताओं से भागो मत, उनसे सीखो। दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में असफलताओं से डरते हैं। हम कोशिश करने से पहले ही सोचते हैं, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मुझ पर हंसे तो,
अगर मेरा काम सफल नहीं हुआ तो? गौतम बुद्ध कहते हैं, असफलता कोई शर्म नहीं बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक है। असफलता तब डरावनी बन जाती है जब हम उसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। जब हम सोचते हैं, मैं कमजोर हूं, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। वास्तविकता में असफलता सिर्फ ये कहती है, तुमने अभी तक सब सीख नहीं लिया। एक कदम पीछे हटो, सीखो और फिर आगे बढ़ो। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति गिरता है और फिर उठता है वही सच्चा विजेता है। सोचिए, सूरज हर दिन पूर्व से निकलता है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो। सूरज अपनी रोशनी खो देता है क्या? नहीं, वो हमेशा फिर से चमकता है। उसी तरह असफलता जीवन की रात है। यदि आप डरकर पीछे हटते हो तो केवल समय और अवसर खोते हो, लेकिन अगर आप सीखने की नजर से देखें तो हर असफलता आपकी रोशनी बन जाती है। बुद्ध की ये सीख हमें सिखाती है, असफलताओं को अपनाओ, वो तुम्हें मजबूत बनाती हैं, वो तुम्हें समझदार बनाती हैं और वो तुम्हें जीवन में सही राह दिखाती हैं। जब आप असफलता को सीख मानकर अपनाते हो तो कोई भी परिस्थिति आपको डरा नहीं सकती, कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हो हारना अंत नहीं है बल्कि सीखने का एक अवसर है। आज से बस एक आदत डालो, जब भी कोई काम असफल हो तो खुद से कहो, ये सीखने का मौका है, मैं इसे समझूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। यही बुद्ध की 7वीं और अंतिम सीख है, असफलता से भागो मत बल्कि उसे अपनाओ और उससे उठो। दोस्तों, गौतम बुद्ध की जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमारा जीवन हमारे विचारों, हमारे दृष्टिकोण और हमारे मन की शक्ति से बनता है। पहली सीख यही है, अपने मन का मालिक बनो। मन के विचारों को पहचानो, उन्हें समझो और नियंत्रित करो। जब मन शांत होता है तभी जीवन में सही दिशा आती है। दूसरी सीख, जिसे छोड़ नहीं सकते वही दुख का कारण बनता है। अनावश्यक पकड़ छोड़ो, अपेक्षाएं कम करो और जीवन हल्का हो जाएगा। तीसरी सीख, शांत मन ही सही निर्णय लेता है। गुस्सा, डर या चिंता में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। मन शांत होने पर ही सही विकल्प दिखाई देता है। चौथी सीख, बदलाव को स्वीकार करो। जो बदल रहा है उससे लड़ो मत। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही जीवन के बदलावों को अपनाओ। पांचवी सीख, किसी को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से दुख बढ़ता है। जब आप खुद बदलते हो, दुनिया आपके आसपास बदलने लगती है। छठी सीख, किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले ठहरो फिर समझो। 5 सेकंड का ठहराव मन को शांत करता है और बुद्धिमानी लाता है। अनावश्यक विवाद और दुख से बचा जा सकता है। 7वीं सीख, असफलताओं से भागो मत, उनसे सीखो। हर असफलता जीवन का शिक्षक है। जो गिरता है और उठता है वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, अगर आप इन 7 सीखों को अपने जीवन में अपनाते हो तो न केवल आपका मन शांत होगा बल्कि आपका जीवन भी सरल, सुंदर और शक्तिशाली बन जाएगा। आज का संदेश यही है, मन को समझो, खुद को सुधारो और जीवन को प्रेम और शांति से जियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और हर रोज बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। शांति और सुख आपके साथ हो।